हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। आज मैं सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह बन जाएगा। और मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ ना, काम में टाइम ही नहीं होता ब्लॉग बनाने का। तो चलो आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करती हूँ। और आप बताओ, सब ठीक ठाक? बस मैं भी ग्रीन टी बनाई उठ के, तो मैं कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ बाकी। और गाइस, काम में इतनी बिज़ी हो रखे हैं ना कि क्या बताएं। सोचती हूँ कि मैं रोज़ चलो एक छोटा सा ब्लॉग डाल दिया करूँ, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और संडे वाले दिन मेरी फ्रेंड आई थी, आप लोगों को से मैंने कहा भी था कि भी मेरी फ्रेंड आ रही है और मैंने कढ़ी चावल बनाने हैं। बड़ा इन्जॉय किया हमने परसों। तो वो सब आए फिर, तो मैंने खाना वाना बनाया। फिर बड़े मतलब मॉर्निंग टाइम आ गए थे, वो अपने 12 बजे आ गए थे, शाम को 5-6 बजे गए फिर। तो फिर हमने बड़ा इन्जॉय किया। मैं कहा वैसे तो टाइम लगता नहीं है, तो कहने लगे दीदी आप घर नहीं आते हो। तो अगले संडे बोला उन्होंने मुझे कि दीदी आपका लंच हमारे घर है तो आप आओगे। तो मैं कि चलो ठीक है, मैं कि टाइम लगा तो मैं ज़रूर आऊँगी अगर मुझे कोई काम ना पड़ा तो मैं कि चलो ठीक है, टाइम निकाल के जाना भी पड़ेगा कि भी इतने प्यार से बोल के गए हो मुझे, तो जाना भी ज़रूरी है फिर। तो अगले संडे देखती हूँ, इस संडे वो आए, अगले संडे मैं जाऊँगी उनके पास। अभी बेटा सोया हुआ है, उसको मैंने उठाया नहीं अभी। मैं कहा चलो सोने दो। तो रात मुझे बहुत बेचैनी उठी, रात भर मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या हो रहा था। तो मैं बार बार, एक तो गर्मी इतनी है ना कमरे में, बहुत ज़्यादा गर्मी है जहाँ मैं रहती हूँ, बहुत गर्मी है। नहीं, मैंने अभी कोई कूलर वगैरह ले रखा, 18 साल हो गए मैंने कोई कूलर नहीं लिया हुआ, कुछ नहीं लिया हुआ। मैं ऐसे ही चलती आ रही हूँ अभी तक। तो मगर चलो जितना टाइम निकल जाए निकल जाए, थोड़ा हाथ उस सही होएगा तो देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे फिर। तो आपको पता है अभी फिर मैं बेटी की शादी भी करके हटी हूँ। बहुत मुश्किल है हर चीज़ को हैंडल करना। आपको मालूम भी है कि भी मैं किराए पे रहती हूँ, 2 बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं मेरे सिर पे। तो अभी चलो एक की शादी करके हटी हूँ, वो अपने घर बेचारी खुश है, बहुत अच्छा है। मेरे को यही चाहिए था कि चलो अच्छा लड़का हो, मेरी बेटी को खुश रख पाए, ठीक है ना। तो रिश्ता अच्छा मिल रहा था तो मैंने फिर कर दी शादी उसकी। अभी की है बस दिसंबर में, 22 दिसंबर की शादी थी मेरी बेटी की। तो मैंने अभी, वो कम उम्र क्या थी उसकी, अभी 20 साल की थी वो। पर कहते हैं ना माँ बाप के लिए बहुत औखा होता है, स्पेशली माँ के लिए, क्योंकि जब मदर ही अकेली हो हर चीज़ करने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैंने यही चीज़ सोची कि भाई मैं बेटी की शादी कर देती हूँ, क्योंकि मैंने दिया तो कुछ नहीं है बेचारी को, सिर्फ मोटा मोटा जो भी होना था, कोई दहेज नहीं, कोई कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं कि मैं शादी कैसे करी कैसे नहीं करी। बहुत औखी की मैंने शादी अपनी बेटी की, क्योंकि किराए पर रहना, ठीक है ना, अपना घर हो तो बंदा चलो छोटा मोटा कर भी लेता है, पर किराए पे घर में रहना, 10,000 मेरे को सैलरी मिलती है, 10,000 सैलरी में मैं क्या क्या करूँ। मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि इनको इस काबिल बनाया है कि चलो 12वीं मैंने दोनों बच्चों को करवा दी थी। अब इतना मुश्किल हो रहा था कि भी मेरे लिए कि भी मैं
अब बहुत थक गई थी। अब 18 साल से बंदा देख लो, छोटे छोटे इतने इतने छोटे छोटे बच्चे होते थे, ठीक है ना। जब मैं अपने ससुराल से निकली हूँ बहुत छोटे थे। तो उस टाइम मैं कोठी में काम करती थी, ठीक है ना। कोठी वालों ने भी बहुत दुखी करके रखा, मुझे बहुत तंग किया। सुबह उठा देते थे 4 बजे, रात को मुझे भेजते थे 11 बज जाते थे रात के। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था कि मैं अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालूं। मैंने एक ऐसा टाइम निकाला है ना, ऐसी लाइफ निकाली है मैंने कि जैसी मैंने निकाली है ना वैसी ना कोई ना निकाले। जैसा मेरे साथ हुआ ना किसी के साथ ना हो ऐसा। इसलिए ये टाइम ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब मेरा बेटा है, ठीक है ना, मैं कब अपने घर में जा पाऊँगी कुछ नहीं पता। मेरा कब अपना घर होगा, कब मैं अपने घर में मतलब देख पाऊँगी अपने घर को, कि मैं अपने बच्चे को छत दे भी पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, मुझे ये भी नहीं पता। मुझे लगता है कि जैसे कि मैं ना लाइफ से ना ख़त्म सी होने लगी है। मैं सोचती हूँ कि चलो मेरे बच्चे सेटल हो जाए, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं शायद पहुँच पाऊँ उस मुकाम तक। मेरा सिर्फ़ एक सपना है, मैं अपने बच्चों को अपने घर में बिठाऊँ। पर जैसे लगता है ना कि मेरा घर नहीं बन पाएगा कभी। एक के लिए औरत नहीं बना पाती ये घर, बहुत औखा हो जाता है एक लेडीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा औखा हो जाता है। कभी कभी तो ना दिल करता है कि बस अपने आप को ना मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ज़िंदगी से ना मन सा भर गया। ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है मुझे लेके, भी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ये सब होएगा। जब मैं सोचती हूँ ना चीज़ के बारे तो ऐसा लगता है जैसे कि बस इस ज़िंदगी से ना तू निकल जा, ख़त्म कर ले अपने आप को। पर मैं कर भी नहीं सकती क्योंकि मेरा बेटा है, उसका क्या कसूर है। उन्हें देख देख के मैं जी रही हूँ, उनके सहारे से जी रही हूँ मैं, क्योंकि और तो मेरा कोई है नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई बहन, ना कोई भाई, जिसको होता है कि मन का दुख बताया जाए, किसको बोले। पर कोई सुनने वाला है ही नहीं है। मेरा भी दिल होता है कि भाई मेरे भाई मुझे पूछे, मेरे बहनें मुझसे बात करे, लेकिन सब अपने अपने मस्त है, किसी को किसी की लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सबके साथ हंसती रहती हूँ, पर इस दिल में कितना दर्द है, दिल में कितना दर्द छुपा है, वो मैं किसी को नहीं बता सकती। सबको लगता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे किस चीज़ की कमी है, पर वो मैं ही जानती हूँ कि मुझे किस चीज़ की कमी है। क्या मेरी ज़िंदगी कभी भी अपने बच्चे को मैं घर बार नहीं दे पाऊँगी? क्या उसको मैं छत नहीं दे पाऊँगी?
कहते हैं ना, 12 साल बाद तो रूढ़ी को भी भाग लग जाते हैं, पर मेरे को तो 18 साल हो गए सहन करते करते। क्या मेरी कोई अपनी लाइफ नहीं है? कब तक मैं अपने आप को पीसती रहूं? कब तक मैं आपको, अब बिल्कुल भी वो नहीं होता कि शरीर काम नहीं करता कि हाँ भाई मैं हिम्मत, क्योंकि मेरी सारी हिम्मत टूट गई है। क्योंकि इतना टाइम हो गया, 18 साल कम नहीं होते बंदे के लिए। मेरा ब्लॉग बनाने का यही ज़रिया है कि आप तक मेरी वीडियो पहुँचे, आप लोग सब समझे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने होते होते अपने बच्चों को घर दे दूँ, मेरे बच्चे घर में बैठ जाए, सारी उम्र मेरा बेटा, मेरे बाद मेरा बेटा पिसेगा नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए इसको घर मिल जाए। सॉरी गाइस, इमोशनल हो गई आप लोगों से बातें करते करते। आप लोगों से यही विनती है, आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग हमेशा खुश रहो। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, भगवान उनके घर में हर खुशी दे। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। राधे राधे।